अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो क्या यह कोर्ट प्रोसीडिंग में भी लागू होता है और लॉ में भी इसके प्रोविजंस दिए हैं और जज साहब भी हमें अच्छे कर्मों के फल दे सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, यानी कि इसे डिवाइड किया गया है सिविल और क्रिमिनल में। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ सोशल वर्क किया है, या फिर आपकी एक अच्छी मॉरल कैरेक्टर जो है वो अच्छी है, तो इसका बेनिफिट आपको क्रिमिनल केसेस में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ सेवा करते हो, समाज सेवा करते हो, यानी कि अगर हम सुपरस्टार सलमान खान की बात अगर करें तो उन्हें इसका बेनिफिट हमेशा मिला है। तो आप कुछ भी अगर ऐसे अच्छे काम करते हो, आपका कैरेक्टर गुड है, तो इस कैरेक्टर की और आपने जो काम किए हैं तो उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में, यानी कि आपके बिहाफ पे आपका जो एडवोकेट है वो आर्गुमेंट करेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इन्होंने बुरे काम कभी नहीं किए हैं, और इस तरीके के मतलब ये जो ऑफेंस उस पर एलिगेशंस लगे हैं उस पर तो बिल्कुल भी बुरे काम नहीं किए हैं। तो इस तरह का बेनिफिट्स आपको गुड फेथ का या अच्छे कामों का या फिर अच्छे कैरेक्टर्स का मिल सकता है आपके क्रिमिनल केसेस में। बट यहाँ पे बोला गया है कहीं भी आपको सिविल केसेस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मेरा और आपका कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों ने कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखे हैं, तो उस टर्म्स और कंडीशन को हमें मानना पड़ेगा। और चाहे मैं कितनी भी अच्छी हूँ, चाहे मैं कितनी भी बुरी हूँ, आप मुझ पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते और मैं भी मेरे गुड फेथ और गुड कैरेक्टर का बेनिफिट वहाँ पे नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जहाँ पे जो टर्म्स और जो कंडीशंस और जो राइट्स एंड लायबिलिटी पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटेंट्स में लिखती है और रिटन अग्रीमेंट्स में लिखती है, वो सिर्फ उनको परफॉर्मेंस करनी होती है। इसके अलावा किसी भी आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आप अच्छे हो बुरे हो, इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। सो ये हो गई सिविल की बात। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ही उस सिविल में इशू है या फिर आपका कैरेक्टर ही सब्जेक्ट मैटर है, तो आपका कैरेक्टर यानी कि गुड और बैड यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा डेफिनेटली। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि सिविल केसेस में आपका कैरेक्टर यानी कि आपके अच्छे बुरे काम कहीं भी डिस्कस नहीं होंगे। जो भी आपका यहाँ पे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस, राइट एंड लायबिलिटीज है, उतना ही उस केस में डिस्कस होगा। बट आपका कैरेक्टर ही सब्जेक्ट मैटर है सिविल केसेस में। यानी कि अगर किसी वाइफ ने हस्बैंड पे एलिगेशंस लगाया है कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इससे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर ही डिस्कस करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपका प्रीवियस गुड कैरेक्टर, प्रीवियस बैड कैरेक्टर डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। तो आइए अब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, यानी कि क्रिमिनल केसेस में आपका कर्मा कब तक काम आ सकता है और क्या गुड और बैड कैरेक्टर यहाँ पे रिलेवेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सेक्शन कहता है कि क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है। यानी कि अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो डेफिनेटली आपके ये अच्छे काम, आपका ये गुड कैरेक्टर डेफिनेटली आपके केस में काम आ सकता है और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो डेफिनेटली क्रिमिनल केसेस में आप बहुत सारी आपके कामों की लिस्ट दे सकते हैं कि भाई देखो, मैंने इतनी समाज सेवा की है, इतने इतने कोविड में मैंने पेशेंट्स को वॉलंटियर्स बन के बचाया है, मैं बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ कि जिनको लोगों को फ़ायदा हो जिन कामों से, और मैं समाज सेवक हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और ब्ला ब्ला। तो ये लिस्ट आप दे सकते हैं। अगर आपने कुछ क्रिमिनल एक्ट के एलिगेशन आप पे लगे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये गुड कैरेक्टर के जो भी कर्मा है यहाँ पे आप रिलेवेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर कभी भी रिलेवेंट नहीं होता इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शंस। सो आपने अगर कुछ बुरे काम पहले किए हैं तो वो बुरे काम आपके दूसरे ऑफेंस से कहीं भी कनेक्ट नहीं किए जा सकते। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी बैड कैरेक्टर होगा अगर किसी का, तो ये हम क्रिमिनल केसेस में नेक्स्ट केस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे या फिर ये रिलेवेंट नहीं होगा, यानी कि ये इररिलेवेंट होगा। तो आइए हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ बुरे काम किए हैं
तो उसमें अगर मेरा कुछ कैरेक्टर अच्छा नहीं है या फिर मैंने कुछ बुरे काम किए है वो मैटर अलग है। लेकिन अब यहाँ पे मेरा एक फैमिली मैटर हो गया या फिर आपके 498 लग गए या फिर कोई भी बात हो गई हो, तो उन बुरे कैरेक्टर को, बैड कैरेक्टर को आप यहाँ पे रिलेवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो केस अलग है, ये केस अलग होता है। तो किसी भी तरीके से अपने प्रीवियस बैड कैरेक्टर को आप किसी भी अदर केसेस में रिलेवेंट नहीं कर सकते, इन क्रिमिनल केसेस ऑल्सो। बट यहाँ पे इन्होंने एक प्रोवाइजो भी हमें प्रोवाइड किया है, ये बहुत ही अच्छी बात कह देता है। लेकिन अगर कोई बताता है कि मैं बहुत ही गुड कैरेक्टर का हूँ, मैं बहुत ही गुड कैरेक्टर का हूँ, तो उस पर्सन का बैड कैरेक्टर हम लेके आ सकते हैं। यानी कि मैं और आप एक केस में अक्यूज्ड और अदर पार्टी या कंप्लेन, हम दोनों भी यहाँ पे पार्टीज हैं, और आप इतने एलिगेशंस मुझ पे डाल रहे कि मैं बुरी हूँ और आप बहुत ही अच्छे हो। अगर आप खुद के बारे में बहुत ही अच्छा कुछ बता रहे जो कि सच नहीं है, तो मैं यानी कि अदर पार्टी आपके बैड कैरेक्टर लेके यहाँ पे आ सकती हूँ और आपके बैड कैरेक्टर इवन इन द क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे रिलेवेंट बना सकती हूँ इन द रिप्लाई ओनली। इन द रिप्लाई ओनली इसका मीनिंग इतना ही होता है कि आप अगर गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस बहुत सारी लिस्ट दे रहे, तो मैं भी आपके बैड कैरेक्टर कोर्ट के सामने ला सकती हूँ कि कोर्ट साहब ये सच नहीं है, जज साहब ये जो गुड कैरेक्टर की लिस्ट लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं बताता हूँ इनकी असलियत, मैं बताता हूँ इनके बैड कैरेक्टर्स। तो ऐसे रिप्लाई के कंडीशन में हम किसी के भी बैड कैरेक्टर्स क्रिमिनल केसेस में लेके आ सकते हैं, लेकिन गुड कैरेक्टर का कोई भी यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है, गुड कैरेक्टर आप दे सकते हो। सो बोथ आर द सिचुएशन इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सो अगेन हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस देखते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर भी कभी कभी रिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे केस है। आपने अमिताभ बच्चन जी का मूवी तो देखा ही होगा, दैट इज नो मीन्स नो, पिंक, जहाँ पे तापसी पन्नू एक्ट्रेस थी और यहाँ पे अमिताभ जी कौंसल थे, वो एडवोकेट थे उस केस में। तो एट द एंड ये सीन होता है उस मूवी में नो मीन्स नो, यानी कि अमिताभ बच्चन जी एडवोकेट यहाँ पे पूछते हैं कि क्या आपके इससे पहले प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस थे। सो डेफिनेटली वो तो मतलब उससे लगता है कि ये मुझे कुछ पूछ रहे हैं, ये तो मेरे ही एडवोकेट है और मेरे ही अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पे काउंसिल एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी विमेन को रेप के मामले में या फिर उस पर रेप का केस चल रहा है उसका, तो यहाँ पे उसका रेप का केस चल रहा है, यहाँ पे रेप के ट्रायल में या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस के ट्रायल में उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस चाहे कितने भी बैड कैरेक्टर के हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट वीमेन हो, फिर भी वो फैक्ट्स और वो एविडेंसेस यहाँ पे उसका कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि रेप के केसेस में हमेशा यही देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ रेप और विद द पर्टिकुलर पर्सन, क्या उस वेमेन ने वॉलंटरीली और वैलिड कंसेंट दी थी या नहीं। चाहे वो पहले प्रोस्टिट्यूट थी, चाहे वो उसकी वाइफ थी, चाहे वो कुछ भी उनका लिव इन रिलेशनशिप भी वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अभी ये जो घटना घटी है, ये जो रेप हुआ है, उसके लिए उसकी प्रीवियस या उसके लिए उसकी वॉलंटरीली क्वालिटी कंसेंट थी, यही मैटर करता है। तो वहां पे भी मूवी में यही बताया गया है, जब भी कोई विमेन किसी को नो बोलती है तो वो नो मीन्स नो होता है, चाहे उसके कितने भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस रहे हो, वो मैटर नहीं करेगा। यानी कि रेप केसेस में बैड कैरेक्टर ऑफ द विमेन, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ द विमेन रिलेवेंट नहीं करेंगे अगर उस विमेन ने इस केस में, जो कि करंट केस रेप का चल रहा है, वहां पे क्वालिटी कंसेंट नहीं दी हो तो। सो ये हो गया उसका एक्सेप्शंस। तो ऐसे ही हमारे कुछ बुरे या फिर अच्छे कर्म लॉ में हमेशा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होते या फिर हमेशा हमारा कर्म काम में नहीं आ सकता। कहीं कहीं सिविल केसेस में या फिर कहीं कहीं क्रिमिनल केसेस में इसके स्ट्रिक्टली प्रोविजन दिए कि आपके अच्छे काम कब काम आ सकते हैं और आपके बुरे काम आ सकते हैं या नहीं। फिर अदर पार्टी उस अच्छे कामों को और बुरे कामों को चैलेंज कर सकती है या नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे दी है, लेकिन कौन ये डिसाइड करेगा कि आपके अच्छे काम और आप बुरे हैं या अच्छे हैं, आपका रेपुटेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। तो ये तो 4 लोग डिसाइड करेंगे आजू बाजू के कि आपका रेपुटेशन और डिस्पोजिशन क्या है। यानी कि रेपुटेशन यानी कि आप कितना स्टेटस सोसाइटी में बनाते हो, और डिस्पोजिशन यानी कि 4 लोग जो कहीं दिखते नहीं है लेकिन है,
तो वो डिस्पोजिशन, वो 4 लोग आपके बारे में, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचते, वो होता है आपका डिस्पोजिशन। और आप जो खुद को बना रहे हो, खुद कुछ बन रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेपुटेशन। सो डेफिनेटली कर्मा काम आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।